शास्त्र किताब पढ़ेंगे भी तो उसके सेकंड पार्ट में लास्ट में जाके उन्होंने अष्टक वर्ग लिखा है, अष्टक वर्ग बनाया दिया है, अष्टक वर्ग की डिटेल्स दी है। तो जिस समय उन्होंने निर्माण कर दिया, सारे ज्योतिष शास्त्र का तैयार कर दिया, तो उनके एक असिस्टेंट थे ऋषि मैत्रेय। तो ऋषि मैत्रेय ने बोला कि प्रभु कलयुग शुरू हो चुका है और इतना ये अपना ज्योतिष शास्त्र इतना बड़ा और विशाल है कि ये कलयुग में लोगों की बुद्धि जो है कमजोर होगी, अल्प होगी, ये समझ नहीं पाएंगे। तो आप कैसे वो समझेंगे, क्योंकि इतने सारे कंफ्यूजन, इतने सारे कुछ, और इसमें D10 D1 से लेके D150 तक के चार्ट्स, तो वो कैसे प्रेडिक्शन कर पाएंगे, कैसे लोगों को देख पाएंगे। अगर एक कुंडली भी पढ़ेंगे तो वो इतना टाइम लगाएंगे कि वो नहीं कर पाएंगे, इतना इजी नहीं है ज्योतिष शास्त्र को समझना। तो ऋषि पराशर ने कहा कि ठीक है, इसके लिए मैं एक काम करता हूं कि मैं अष्टक वर्ग का निर्माण करता हूँ, अष्टक वर्ग आप बताता हूँ और अष्टक वर्ग तैयार करता हूँ जो लोगों की रीच में होगा, और उस अष्टक वर्ग से आप इजीली प्रेडिक्शन कर पाएंगे, बहुत इजीली। जैसे ज्योतिष की केवल ग्रहों की समझ होगी, हाउसेस की समझ होगी, कौन सा हाउस क्या करता है, राशियों की समझ होगी, कौन सी राशि कहाँ पे क्या काम करती है, वो अष्टक वर्ग से तुरंत प्रेडिक्शन कर पाएगा और वो 99% एक्यूरेट होगी, वो ठीक होगी। वो ऐसा नहीं कि अष्टक वर्ग काम चलाऊ सरकार होगी, नहीं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर तो कंफ्यूजन बहुत है। आप वैदिक ज्योतिष शास्त्र कर लो, PNN कर लो, KP एस्ट्रोलॉजी कर लो, जितने भी आप करते हो आप उलझ जाते हो। आप एक कुंडली लेते हो, कुंडली जब पढ़ने बैठते हो तो आप कहते हैं अच्छा वैदिक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष तो ये बोल रहा है, BNN ये बोल रहा है, KP कुंडली तो ये, KP शास्त्र तो ये बोल रहे हैं। अब हो गए कंफ्यूज, सामने वाले को कोई हल नहीं दे सकते हम। तो वो जब देखता है, आप खुद ही आप कहते हैं ये हो सकता है, ये होगा। लेकिन मैं जब पिछले 30 साल से पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं अष्टक वर्ग देखने के बाद बोलता हूँ ये होगा। मैं ये नहीं कहता ये हो सकता है, मैं कंफर्म बोल देता हूँ कि ये होगा। तो ये चीज जो है ना वो अष्टक वर्ग से आती है। तब महर्षि पराशर ने सारी उसका निर्माण किया। अष्टक वर्ग के अंदर उच्च नीच नहीं देखा जाता, शत्रु भी नहीं देखे जाते, ग्रहों का आपस में का संबंध कैसा, सारे मित्र हैं, ये है। उन्होंने सबको नंबर्स दिए और अष्टक वर्ग का निर्माण शुरू किया। उसमें 7 ग्रहों के अष्टक वर्ग बनते हैं, सूर्य, सातों ग्रह जो हमारे हैं उनके अष्टक वर्ग बनते हैं। साथ में लगन का भी बनता है अष्टक वर्ग। अब आप कहेंगे कि जब 7 ग्रहों के बनते हैं तो लगन का क्या मतलब है। लगन के अष्टक वर्ग से आप ये देखते हैं कि आप सक्षम है कि नहीं। लगन के जो अष्टक वर्ग है वो आपको ये बताता है कि आप सक्षम हैं कि नहीं। अब जैसे मंगल है, वो एनर्जी है, मंगल जहां भी है कि आप में ताकत होगी, आप संभाल लेंगे। लेकिन लगन में अगर अष्टक वर्ग में उसको 2 नंबर मिले हैं तो वो आपकी ताकत नुकसान कर जाएगी आपको। आपके पास करोड़ों रुपए आना है, बंदा कहता है ठीक है मैं रिच बनूंगा, मेरे पास पैसा आएगा, करोड़ों रुपए आएगा, राइट। लेकिन जो उसका धन का घर है, अगर वहां लगन के पास 2 नंबर है, वो करोड़ों रुपया नहीं संभाल पाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ये ताकत आप अष्टक वर्ग से देखिए। एक की कुंडली, मैं कुछ कुंडलियों पे भी डिस्कस कर लेता हूँ, बताता हूँ। मैंने एक कुंडली देखी कि उसके लगन में 22 पॉइंट थे। सर। हेलो, उसके लगन हाँ में जी सर, 22 ये पॉइंट्स थे। नंबर, सर नंबर हाँ कम जी, हाँ जी। आएंगे तो वो कमा नहीं पाएगा वो करोड़ रुपए, या नहीं नहीं वो नहीं नहीं, संभाल सुनो नहीं सुनो पाएगा? सुनो सुनो, ये अभी बेसिक की हम बातें कर रहे हैं, आप सुनो। धीरे धीरे मैं हाँ जी। आपको सारी चीजों पे लाऊंगा, आपको बताऊंगा, आप खुद सारी चेक करेंगे, बनाएंगे।
क्योंकि मैंने आज तक 30 साल में कम से कम, ज्यादा नहीं तो 300 कुंडलियों पे अष्टक वर्ग से प्रेडिक्शन की है और 80 से 90% राइट गया हूं। मुझे अपने ऊपर घमंड नहीं है, लेकिन अष्टक वर्ग की ताकत इतनी है। हाँ, मैंने वैदिक ज्योतिष सीखा है, बीएनएन सीखा, वो इसलिए सीख रहा था कि और क्या चीजें, देखो ग्रह हमें हमें चाहिए। अष्टक वर्ग के अंदर सभी ग्रह हर हाउस में काम कर रहे होते हैं, तो आपको ग्रह के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी, खाली अष्टक वर्ग के नंबरों से आप क्या करेंगे? आपको डीपली जाना है तो आपको अष्टक वर्ग, सारे ग्रहों की, हाउसेस की और राशियों की जानकारी होनी चाहिए। बेसिक है, चलेगी। कोई डीप नॉलेज नहीं चाहिए। नक्षत्रों की जानकारी नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन अष्टक वर्ग की कुंडली देख के आप विद इन 2 से 3 मिनट में ये प्रेडिक्शन दे देंगे। आपके घर में बच्चे हैं, 5वां हाउस बच्चों से आता है, मैं कुछ ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। 5वें हाउस में सारे ग्रहों ने अपने नंबर दे रखे हैं। मैं आपको आपकी कुंडली देख के ये बता सकता हूँ 5वें हाउस से कि आपके घर में पहला बच्चा जो है वो ज्ञानी है कि क्या है, शैतान है, ज्ञानी है, कौन से ग्रह से रिलेटेड ये बच्चा हुआ, लड़का हुआ है कि लड़की हुई है, ये कौन से ग्रह से रिलेटेड हुआ। आप नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे या पार्टनरशिप करेंगे, वो अष्टक वर्ग ही क्लियर कर सकता है, कोई भी कुंडली क्लियर नहीं कर। अगर आप बिजनेस करेंगे तो वहां पे कौन सा ग्रह आपको बिजनेस कराएगा, अगर आप उसके फेवर में जाते हैं, उस ग्रह के फेवर में जाते हैं, तो आप कामयाब होंगे। अभी एक की कुंडली जैसे मैं बता रहा था कि 22 पॉइंट थे लगन में, बाकी किसी हाउस में ज्यादा पॉइंट नहीं थे, लेकिन 11वें हाउस में 46 पॉइंट है। अब इससे हम क्या सोचेंगे? 11वां हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का है। 11वें हाउस में 46 होने से वो राजा की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है। लगन में कोई ताकत नहीं है, उसकी खुद की ताकत ही नहीं है। ताकत मीन्स के वो खुद किसी काबिल नहीं है, लेकिन उसके बाप दादाओं का अरबों खरबों रुपया इतना पड़ा है कि वो उस पर ऐश कर रहा है। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये राहुल गांधी की बात है। क्योंकि मैंने स्टडी की है, सेलिब्रिटीज पे स्टडी की है, अष्टक वर्ग से नेताओं पे स्टडी की है, बड़े बड़े लोगों पे सर्च मारी है। अपना योगी जी पे भी किया है, मोदी जी का भी देखा है। मैं अष्टक वर्ग ही देखता हूँ, मैं इनके ग्रहों को देखता ही नहीं हूँ। मैं कोई भी कुंडली आता है, समझ में आता है, उसका बनाता हूँ मैं, इसलिए अष्टक वर्ग लेता हूँ। अष्टक वर्ग देखा कि ये बंदा क्या ताकत रखता है, हमें वहां से ये ताकत का पता चलता है। अब एक की कुंडली में 9th हाउस में गुरु ने 8 नंबर दे रखे। अब अगर आप उसका 11वां हाउस देखेंगे तो उस पे तो 26 नंबर है, तो इच्छाएं तो पूरी होनी नहीं चाहिए। लेकिन गुरु ने कहा 8 नंबर दे रखे हैं। आप ध्यान करो, 9th हाउस में, 9th हाउस भाग्य का घर है, 9th हाउस हमारी गुरु का घर है, और वो बंदा दिन रात गुरुओं के चरण में पड़े रहते हैं और उसके सारे काम बन रहे हैं और करोड़ों रुपए है उनके पास। आप कुंडली देखेंगे तो, मैं जब कुंडली देखता हूँ कि ये बंदा ऐसे क्यों है, 11th हाउस मुझे 26 नंबर दे रहा है और 9th हाउस मुझे 30 नंबर दे रहा है। मेरी सारी इच्छाओं और इच्छा पूर्ति उनकी सारी हो रही है, क्योंकि 11वां हाउस इच्छा पूर्ति का। जब सारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, बंदा विदेशों में घूम रहा है, बंदा बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, क्यों भाई, कैसे? अष्टक वर्ग में तो नंबर ही नहीं दिए, ग्रह उधर सपोर्ट नहीं कर रहे। तो नजर पड़ी 9th हाउस में गुरु ने 8 नंबर दे रखे। ओहो, मैंने कहा ये तो गुरु के चरणों में है। जो भगवान के चरणों में चला जाए तो उसका तो फिर कुंडली काम नहीं करती। अब ये कुंडली है हमारे अभिराम सर की।
ऐसा नहीं है मैंने उनको छोड़ा, मैं हर एक को पकड़ लेता हूँ। हाँ, हम इसमें सवाल जवाब करते रहेंगे साथ साथ। उन्होंने बताई थी, मैं जो हमारी एडवांस क्लास थी उसमें उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई थी, उस दिन उनका जन्मदिन था। तो वो बोले कि आज मेरा जन्मदिन है, तो उन्होंने फिर डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिखवाया था। तो मैंने उसी टाइम कुंडली बनाई कि ये बंदा, जब देखा कि 11th हाउस में 26 नंबर है, यार ये बंदा इतना कामयाब गुरु की तरह है। फिर मेरी नजर गई 9th हाउस में गुरु के 8 नंबरों। तो 9th हाउस को ताकत गुरु ने दे दी। ये जो मिलते हैं 7 ग्रहों के अपने अपने नंबर्स होते हैं, अभी मैं नंबरों पे भी डिस्कस करूंगा। आप कहेंगे ये नंबर आते कैसे, ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है। पहले तो बताया कि ये आया कहाँ से, हमारे शास्त्रों में ही है अष्टक वर्ग। लोग नहीं पढ़ाते, नहीं समझाते। मैंने कम से कम 7-8 टीचर से, गुरुओं से शिक्षा ली है। अष्टक वर्ग कोई नहीं पढ़ाता, अष्टक वर्ग पे कोई बात भी नहीं करता, और अष्टक वर्ग की किताबें भी ज्यादा नहीं है। मैंने अपनी 30 साल की रिसर्च में जितना सीखा है उसका निचोड़ मैं आज आपको दे रहा हूं। अभी तक मेरे से 30 के करीब लोगों ने सीखा, इसको कामयाब है अष्टक वर्ग में, अष्टक वर्ग से प्रेडिक्शन करके अच्छे पैसे कमा रहे हैं। वो बोलते हैं कि सर आपने सिखाया और हमारी प्रेडिक्शन अच्छी हो गई, और मुझे खुशी होती। उलझनों से, कंफ्यूजन से बाहर निकल के जब आप काम करते हैं, आपको एक रिजल्ट मिलता है। अब जैसे कि हम बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए और नौकरी के लिए देखते हैं, कुंडली से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बंदे को बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप बता पाएंगे? वो कहता है मैं तो नौकरी कर रहा हूँ और कामयाबी नहीं मिल रही। लेकिन अष्टक वर्ग कहता है ये तो बिजनेस में कामयाब है, नौकरी में कामयाबी नहीं है। मैंने अपने बच्चों को जब देखा था, तो मेरे बेटे के छठे हाउस में, जॉब वाले हाउस में 39 पॉइंट है। 7वां हाउस पार्टनरशिप का है, उसमें 26 पॉइंट है। और 10वां हाउस बिजनेस का है, तो उसमें 30 पॉइंट है। तो उसने मेरे से कहा पापा मुझे बिजनेस करना है, मेरा मन बिजनेस में लग रहा है, जबकि ये नौकरी में अच्छा अर्न कर रहा था। संघर्ष तो देखो जॉब में होता ही है। लेकिन मैंने उसको रोका, मैंने कहा नहीं, तूने जिंदगी भर नौकरी करनी है, नौकरी में तू राजा है। अगर गलती से तूने नौकरी छोड़ के बिजनेस में घुस गया तो बर्बाद हो गया। तुझे वो सफलता, वो ऐशो आराम नहीं मिलेगा जो तुझे नौकरी में मिलता है। क्योंकि अगर मैं कुंडली पे डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले अपने ऊपर करूंगा ना। उसके बाद आप लोगों की कुंडलियों पर तभी तो पता चलेगा। अब मैं कहूं कि नहीं, मैंने अपने ऊपर तो किया नहीं, क्यों भाई? मैंने अपने ऊपर किया, अपने बच्चों पे किया, चेक किया, उनकी कुंडलियां मैंने आज से 10 साल पहले लिखी, बनाई, देखी, और उसके बाद उनकी कुंडलियां ब्लॉक कर। फाइनल तीनों बच्चों को, 2 बेटियां 1 बेटा है, तो तीनों बच्चों को मैंने बता दिया तुम्हें जिंदगी में ये करना है, ये काम है तुम्हारे। बस। अब जिंदगी में पलट के किसी से पूछना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, कोई कुंडली नहीं दिखानी, क्रॉस खत्म। दोबारा बात ही नहीं करनी। क्यों करनी? आपको एक वे मिल गया ना कमाने का। भाई ठीक है, दिन रात आते हैं, आज आपको वे मिल गया, आप थोड़ा सा कमा रहे, कल को ज्यादा भी कमाएंगे। ग्रह फेवर करेंगे, आप कमाएंगे। लेकिन वे मिल गया, फोकस हो गया ना। आज लाइफ में हमें फोकस ही चाहिए। आज लाइफ कुंडली हमें घुमाती है, ग्रह सारे घुमा देते हैं। अच्छा, छठे घर का यहाँ यहाँ बैठा है, जाके ये यहाँ बैठा है, अरे ये तो इसके नक्षत्र में चला गया, और जिसके नक्षत्र में गया वो 8वें में चला गया। हो गए कंफ्यूज, घुमाते रहो। हम ही घूम रहे हैं, क्लाइंट को क्या सेटिस्फाई करेंगे हम? उसे तो हम बता ही नहीं सकते। तो इस अष्टक वर्ग के अंदर क्या होता है कि सूर्य जहां भी बैठा है, सूर्य का जब अष्टक वर्ग बनता है, हर ग्रह हर हाउस को नंबर्स देता है। जो मैं ऋषि पराशर ने दिए हैं,
वो मैं आपको लिखवाऊंगा और सब बताऊंगा। अब सूर्य का जब अष्टक वर्ग बनना है तो सूर्य अपने हाउस में, सूर्य के अपने अष्टक वर्ग में सूर्य, ये भी एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आप समझने की कोशिश करें कि 1 3 5 7 9 10 11 इन 7 ग्रहों को वो अपनी ताकत देता है। इसको हम रेखा से काउंट करते हैं, पॉइंट, एक एक पॉइंट हम लिख देते हैं। लेकिन यही सूर्य जब चंद्र के अष्टक वर्ग में जाता है, चंद्र को उसने नंबर देने हैं तो उसके नंबर बदल जाते हैं। वो तीसरा हाउस हो जाता है अपने से, चौथा हो जाता है, सातवां हो जाता है, 11वां हो जाता है। जब बुध के अष्टक वर्ग में जाता है तो वहां नंबर फिर बदल जाते हैं। ऐसे सातों ग्रहों के हर अपने अष्टक वर्ग में अलग नंबर है, दूसरे के अष्टक वर्ग में अलग नंबर है। ये मैं ऋषि पराशर ने सिस्टम बनाया था कि अगर ये नीच का है तो सूर्य शुक्र की राशि तुला में नीच का है, तो उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि शुक्र के उस राशि में वो नंबर ही नहीं देता। जब वो शुक्र के अष्टक वर्ग में सूर्य जाता है तो उस हाउस को नंबर ही नहीं देता वो। इतनी प्रिडिक्शन होती है, ऐसी लगन के नंबर आते हैं। तो 7 ग्रह और एक लगन, ये 8, इन 8 का अष्टक वर्ग, इसका नाम दिया है अष्टक वर्ग। और इन सब के अपने अपने टोटल रेखाएं हैं, तो ये इन 8 की जो कुल रेखाएं हैं वो 337 रेखाएं बनती, टोटल 337 रेखाएं। और जब हम इन्हें 12 हाउस से डिवाइड करते हैं तो हर हाउस को 28 पॉइंट मिलते हैं जो सेंटर पॉइंट है। ये बात जरूर माइंड में रख लेना कि 28 पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट है 56, मिनिमम पॉइंट है 0। 28 बीच की सेंटर लाइन है, जहां दिन है ना रात है, ना हार है ना जीत है, वो 28 पॉइंट है। लेकिन महर्षि पराशर ने क्या किया, छठे हाउस, 8वें हाउस और 12वें हाउस को उन्होंने 22 नंबर की सेंटर पॉइंट दिया, क्योंकि ये तीनों हाउस परेशानियों वाले हैं। हम इसे परेशानियों में मानते हैं, लेकिन मैं परेशानियों में नहीं मानता, ये संघर्ष के हाउस है। छठा हाउस जॉब का संघर्ष तो है ही है, उसमें डरना क्या कि परेशानियां है, मैं घबरा जाऊंगा, क्या मतलब है। 8वां हाउस परेशानियों का है नहीं, रिसर्च का है, जो भी हमारा है। 12वां हाउस इंटरनेशनल है, बाहर का है। तो 6 8 12 में उन्होंने केवल इन 3 हाउसों को 22 पॉइंट दिए हैं, सेंटर माना है 22 का। बाकी सभी हाउसों में 28 पॉइंट सेंटर है, ये बात जरूर ध्यान रखना आप। उसके बाद जब हम इन अपने ग्रहों के अष्टक वर्ग में, खुद के अष्टक वर्ग में जाते हैं, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, इनके अपने अष्टक वर्ग में जाते हैं, अपने ही हाउस में जाते हैं, तो वहां पे मैक्सिमम पॉइंट्स आते हैं 8, सेंटर पॉइंट आता है 4, मिनिमम पॉइंट आते हैं 0। अगर किसी हाउस में 4 से नीचे की तरफ नंबर मिले, हमें 3 मिल गया, 2 मिल गया या 1 मिल गया, तो यानी वो तो वहां पे हमारे लिए मुसीबतें तैयार खड़ी हैं डंडा हाथ में लेके। लेकिन अगर 5 6 7 8 मिल गए, 8 मिल गए, तो 8 तो राजा बना देता है। जैसे मैंने सर के लिए बोला कि गुरु ने 8 पॉइंट दिए हैं, आप समझ रहे हैं, गुरु ने 8 पॉइंट 9th हाउस में दिए हैं उनको, उसने, अब वो धर्म में चले गए, गुरु की शरण में चले गए, वो राजा बन के, वो तो भगवान के पास चले गए ना। भगवान की शरण में जो पहुंच गए वो तो राजा। जबकि जब हम आगे आप समझ जाएंगे और उनकी कुंडली डिस्कस करेंगे तो आप कहेंगे तो इसमें तो कहीं कुछ ताकत दिखती ही नहीं है। लेकिन वो 8 पॉइंट की वजह से वो कहां से कहां करोड़पति, विदेशों में घूमते, बड़ी गाड़ियां, सब कुछ है।
राहुल गांधी के 11वें हाउस में 46 पॉइंट है। इच्छा पूर्ति घर में 46। राजा की तरह है जिंदगी। बाकी समय फिसड्डी। उनकी पढ़ाई 5वें हाउस में देखेंगे तो नंबर ही नहीं है, 26 नंबर, पढ़ाई खत्म। पढ़ाई है ही नहीं, 28 से नीचे चले गए। लगन में 22 है। लगन में 22 आने से ये नहीं होता कि बीमारियां होंगी, नहीं, बीमारियों के लिए तो छठा हाउस देखा जाता है। लगन, मेरी ताकत कितनी है, मेरा दिमाग कितना काम कर रहा है, मैं पागल हूं कि नहीं हूं। इसमें आप कुछ बेसिक पॉइंट्स आएंगे, मेन मेन नोट्स आएंगे। मेन पॉइंट्स आएंगे, मैं जैसे वो आपको लिखवाऊंगा सारे मेन मेन पॉइंट्स, वो बहुत काम करते हैं, मील के पत्थर होते हैं। जैसे अगर अष्टक वर्ग के अंदर कहीं भी 22 नंबर आ जाए, खास करके लगन में, और उस अष्टक वर्ग में चंद्र के पास भी 4 से नीचे पॉइंट हो, ऐसा बंदा पागलों वाली हरकतें करता है। ये अष्टक वर्ग का रूल है। अगर लगन में 22 पॉइंट है और गलती से चंद्र भी किसी 22 पॉइंट के हाउस में बैठ गया है, तो उस बंदे के ऊपर तंत्र क्रिया हो चुकी है, कन्फर्म है। ये कुंडली नहीं बताएगी, लेकिन अष्टक वर्ग आपको बता देगा। 22 आ जाए, 23 आ जाए, 21 हो जाए या 24 हो जाए, चंद्र जिस हाउस में भी बैठा है, किसी हाउस में बैठा हो, और 22 पॉइंट पे वो बैठ जाए और लगन में 22 हो, ये दोनों मैचिंग कर जाए, तंत्र क्रिया उस पर कंफर्म हो चुकी है। हम देखते हैं ना कि इस पे कुछ किया कराया तो नहीं है, वो भी मैं आपको रास्ता बताऊंगा। अष्टक वर्ग बताता है किया कराया है कि नहीं, कैसे चेक करें। यहाँ से आपको फाइनेंस भी पता चलेगा, बच्चों का भी पता चलेगा, आपकी एजुकेशन, हर चीज, जो भी ज्योतिष के अंदर बातें हैं वो सब यहाँ। मैरिज, मैरिज भी आप कंफर्म कर सकते। मैरिज के लिए तो 7वां हाउस होता है। अगर वहां केतु बैठ जाए तो यानी पति पत्नी का अलगाव रहेगा। केतु है तो, केतु तो कहता है ना ये इस घर को छोड़ दो, ये तो मेरा घर है, बोलता है ना, बोलने दो। मैं कहता हूँ उस 7वें हाउस के अंदर अष्टक वर्ग में सातों ग्रहों ने क्या क्या नंबर दिए, सबसे ज्यादा नंबर किसके पास है, उस ग्रह से रिलेटेड लड़के या लड़की से शादी कर दो, केतु कुछ नहीं बिगाड़ता। उपाय भी यही। यहाँ पे मुसीबतें आती हैं तो मैं मुसीबतों की तरफ नहीं जाता हूँ, मैं अष्टक वर्ग देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि किस हाउस से इनको प्रॉब्लम आ रही है, और वहां पे हर ग्रह के बाद अपने 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 नंबर कितने हैं। वहां सबसे ज्यादा नंबर जिस ग्रह के पास होते हैं, मैं कहता हूँ इस ग्रह को पकड़ ले भाई। अरे जो पावर में है उसको पकड़ लो ना, कमजोर से डर रहे हो उसको छोड़ो, पावर वाले को पकड़ लो, बात खत्म, आपका काम हो जाएगा। आपके छोटे भाई बहन आपसे कैसे होंगे, उनकी पावर कैसे होगी, आपके बड़े भाई बहन आप कैसे होंगे, जनता में आपका सम्मान कैसा रहेगा, ये सारी चीजें नहीं राष्ट्रपति क्लियर कर। आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे, आपकी शादी, आपका पति पत्नी का आपस का प्यार कैसा रहेगा, क्लियर कर देते। आप विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, विदेश यात्रा आपकी होगी कि नहीं होगी, वो अष्टक वर्ग क्लियर कर देते। अब मैंने एक, और वो बंदा यहाँ परेशान हो रहा है, इंडिया में परेशान हो रहा है।
तो मैंने उसको कहा तू विदेश निकल जा। बोला जी विदेश तो नहीं जा सकता। मैंने कहा जाना पड़ेगा, घर से 2000 किलोमीटर दूर चलेगा, आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि 12वां हाउस 37 पॉइंट दे रहा है, 12वां हाउस बुला रहा है, वो विदेश का है। वो आपको बुला रहा है कि आजा मेरे पास, तेरा सारा धन दौलत पैसा यहीं पड़ा है मेरे पास, तुम मेरे पास आ। वो बंदा गया, कामयाब हो गया, पैसे वाला हो गया, करोड़पति है आज की डेट में। थर्ड हाउस हमें बताता है 300 किलोमीटर की दूरी। ये नोट कर लो, ये वाली बातें अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड हाउस 300 किलोमीटर तक की यात्रा का वो आपको बताता है। नाइन्थ हाउस 300 से 1200 तक किलोमीटर की यात्रा बताता है। और 12वां हाउस 1500 से अबव किलोमीटर उसकी यात्रा बताता है। अगर आपको ये दिख रहा है कि तीसरे में नहीं है नंबर, छठे, सॉरी, नाइन्थ में भी नंबर नहीं है, 12वें में तो बहुत ज्यादा है, कि भाई अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर निकल जा, चाहे इंडिया में चला जा। अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर का मतलब क्या है? संस्कृति चेंज हो जाए, खाना बदल जाए। जाना 2000 किलोमीटर है, 1500 से ऊपर 1800 किलोमीटर के करीब दूर जाना है तूने घर से, तो कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर थर्ड हाउस में ज्यादा नंबर दे रखे हैं, नाइन्थ और ट्वेल्थ ने नहीं दिए, तो भैया तू अपने घर के आसपास रह, 300 किलोमीटर के दायरे में रह, उसी में काम कर, तेरी सफलता वहां है, तुझे बाहर जाके कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको दिख रहा है चंद्र तो वहां बैठा है, वो तो यात्रा देता है, वो और ये ग्रह मिलके ऐसे इसको यात्रा दे रहे हैं, ये इसको सफलता देंगे। लेकिन अष्टक वर्ग तो नहीं बोल रहा है सफलता, उसे तो अपने घर में मिलेगी। ये बहुत मेन पॉइंट मैंने आपको बताया। ये मील का पत्थर है, ये बिल्कुल नोट करके माइंड में रखना। ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बहुत दूंगा जो टिप्स पे रहेंगे लेकिन आपको फायदा देंगे। आप अष्टक वर्ग कुंडली देखेंगे, मैं इसमें आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि जिस समय आप अष्टक वर्ग समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, 70% कुंडलियां आप अष्टक वर्ग से प्रेडिक्ट कर देंगे। बाकी सारी विद्या एक तरफ। ये रंधावा जी आए हैं। मैकबुक पे है ना, मैकबुक पे शायद वो। सर भी नहीं दिख रहे हैं अब। मैकबुक शायद ये परेशानी पैदा कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, शायद नहीं होता, मैकबुक अलाउड नहीं करता गूगल को, चलता भी नहीं है शायद। मे बी, मुझे ज्यादा पता नहीं है, बाकी मैकबुक पे प्रॉब्लम है। हाँ, उनको बोलो कुछ और एंड्रॉइड से ज्वाइन कर ले। तो हमारी इन बातों में जिसके जो सवाल भी बीच में आते हैं, आप फोन करके पूछ सकते हो, हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। मुझे भी पता चलेगा आप लोगों को समझ आ रहा है, कुछ पता चल रहा है, तो हम डिस्कस करते हुए ही आगे चलेंगे इस यात्रा में। मैक्सिमम 4 से 5 सीटिंग में ये अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता।
लेकिन समझ आ जाएगा आपको, बहुत अच्छी तरीके से। जब 30 साल पहले मैंने शुरुआत करी थी, तब तो मैं हाथों से कुंडलियां बनाता था। उसमें सॉफ्टवेयर थे नहीं। सूर्य इस घर में मुझे 5-6 घंटे लग जाते थे अष्टक वर्ग की कुंडली बनाने में, कि ठीक बैठे कि नहीं बैठे, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। मेहनत करनी पड़ती थी उस टाइम। अब तो सॉफ्टवेयर आगे, बटन डालो, सब कुछ फटाफट अष्टक वर्ग आ जाता है। आप तो अष्टक वर्ग आपको पता भी होना चाहिए, ये बेसिक्स। कुछ पूछना है, आगे चले। ये पूछना था कि ये अष्टक वर्ग के सर जो हाँ नंबर सर, पूछना ये है बस सर, जैसे अभी आप बोल रहे हो ना, तो सेम प्रॉब्लम आ रही है जैसे ये जो अष्टक वर्ग के नंबर हैं, ये आते कहाँ से हैं? ये देता कौन है? कहाँ से मिलते हैं कुंडली में? हाँ, मैंने अभी आपको यही बताया था कि अष्टक वर्ग के नंबर्स हर ग्रह अपने हर हाउस को देता है। सर जैसे यहाँ पर देखना है ये अष्टक वर्ग कैसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे अभी आपने बताया ना, इधर थर्ड नंबर, नाइन्थ और ट्वेल्थ में अगर नंबर याद है तो इधर थर्ड नंबर में 31 है, हम्म। बाकियों में 28 और ऐसे 26 है। हाँ, तो थर्ड में है, तो थर्ड में उसे अपने घर के आसपास ही काम करना, 300 किलोमीटर के अराउंड, कहीं जाना ही नहीं है दूर। जी सर। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया कि हमें काम यहाँ पर करना पड़ेगा, तो ये हम थर्ड और नाइन्थ और ट्वेल्थ को, तो ये हम सिक्स और सेवन्थ से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? ये 3 और 12 तो कुछ भी हो सकता है ना? मतलब सिक्स से अगर कोई जॉब का पूछ रहा है या कोई बिजनेस का पूछ रहा है, सेवंथ हाउस, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे क्या? एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको हम्म। हम्म। अब देखिए, जो आपने नंबर्स की बात मेरे से करी, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे सन है, सन अपने ही अष्टक वर्ग में, इसका, हाँ, मुझे लगता है माइक आप लोगों को ऑफ ही करने पड़ेंगे, नहीं तो आवाज गूंजेगी शायद से। हाँ, ठीक है। बेस जो है, अब शुरू कर रहा हूं मैं आपको। जैसे सन है, सन 48 नंबर्स टोटल बांटता है अपने ही अष्टक वर्ग में। अब जब आप सन का, सूर्य का अष्टक वर्ग बनाने जा रहे होते हैं, तो सूर्य आपकी कुंडली में जहां भी बैठा, D1 चार्ट तो यूज होगा, वो जहां भी बैठा है वहां से वो अपने खुद के हाउस को, फर्स्ट, पहले हाउस को, दूसरे हाउस को, फोर्थ, 7, 8, 9, 10, 11, इन 8 घरों को वो नंबर देता है कि मैं इन्हीं में फायदा दूंगा। फिर चंद सूर्य के अष्टक सर वर्ग प्लीज में, रिपीट करेंगे, सॉरी रिपीट करेंगे हाउसेस? हाँ, मैं इसके लिए आपको जो टेबल्स हैं वो भेज दूंगा। क्लास खत्म होने के बाद मैं ये टेबल भी भेज दूंगा। तो इसी तरीके से सन के अष्टक वर्ग में चंद्र जो है,
वो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें हाउस को नंबर देता है, जहां भी बैठा है। अब D1 कुंडली में चंद्र जहां भी बैठा है, सूर्य का अष्टक वर्ग हम तैयार कर रहे हैं, तो सूर्य जहां बैठा है वो वहां से वो 8 ग्रहों को अपने नंबर देता है। चंद्र जहां बैठा है वो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें हाउस, इन 4 ग्रहों को नंबर देता है। मंगल जहां पे बैठा है वो सन की तरह ही पूरे नंबर्स देता है, वो भी 8 ग्रहों को सन की तरह ही नंबर्स देता है। बुध तीसरे, 5वें, छठे, 9वें, 10, 11, 12, ये मैं आपको बेसिक एक सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिसमें आपको टेबल्स डालूंगा तो आप समझ लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से क्लियर कर लेना। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ये नंबर आते हैं। एक बुक भी है, वो जो लास्ट में मैं आपको दे दूंगा, बुक PDF दे दूंगा, उसका शुरू का ऑथर्स नोट जब आप पढ़ेंगे, महर्षि पराशर के नोट्स जब पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसमें नीच, उच्च, नीच, शत्रु क्षेत्री, दृष्टि, सारी कैलकुलेशन करके ये महर्षि पराशर के बनाई हुई अष्टक वर्ग है। इसके बाद आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। आप कहते हैं सूर्य तो नीच का था, ये करेगा नहीं भाई, आप अष्टक वर्ग के नंबर देखो, उसके बाद नंबर्स कितने हैं। तो इस तरह सूर्य के अष्टक वर्ग में 48 नंबर्स टोटल मिलते हैं, मून में 49, मार्स में 39, मरकरी में 54, जुपिटर के पास 56, वीनस के बाद 52, सैटर्न के बाद 39। इस तरीके से ये सातों ग्रहों के नंबर आते हैं, जो कि टोटल 337 होते हैं। 56 हमने हाई क्यों लिया? क्योंकि गुरु के पास 56 नंबर्स हैं, वो जीव कारक है, उन्हीं को लिया जाता है, तो उनके सबसे ज्यादा नंबर 56 लिए गए। और 337 को जब हम 12 हाउस से भाग करते हैं, 12 राशियों से, 12 हाउस से, तो 28 नंबर सेंटर पॉइंट आता है। अच्छा, ये बात आप और ध्यान रखेंगे जरूर कि ये जो नंबर्स आते हैं आपके अष्टक वर्ग में, जो आपको नंबर्स मिले हैं, ये राशियों को नहीं मिलते, ये हाउसेस को मिलते हैं। उस हाउस में ताकत कितनी है, क्या वो आपको काम करने देगा? उस हाउस की ताकत आप मिलती है। ये नंबर जो बटते हैं और सब उसमें जाते हैं, जैसे अभी आपने दिखाई मेरे को कुंडली के, इसमें इतने, इसमें इतने, उस हाउस को मिले हैं। क्योंकि राशियां तो बदल जाती है ना, राशियां तो बदल जाएंगी, आपका लगन चेंज हुआ, राशि बदल गई, तो राशियों को नहीं मिलते ये नंबर्स, ये हाउस को मिलते हैं। हम देखते हैं वहां पे षड बल देख लेते हैं, सप्त बल देख लेते हैं, कंफ्यूज फिर हो जाते हैं वहां पे। यहाँ पे ये हाउसेस को नंबर मिलते हैं कि आपके थर्ड हाउस में इतने नंबर है, कितने अभी आपने बोले थे, 30, 32, 33 जो भी बोले थे, थर्ड, हाँ जी सर, 31। 31। अगर 31 है तो इसका मतलब आपका थर्ड हाउस मजबूत है। जी। ये आपके छोटे भाई बहनों का भी है, आपके रिलेशन उनके साथ अच्छे होंगे। अंजू जी आप म्यूट कर लीजिए, ये आपके यहाँ एक्चुअली मेरे से बेटे का आवाज आ रही है। टारगेट है। हाँ जी, अंजू जी की यहाँ से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा हाँ, डिस्टरबेंस आ रहा है। वो साउंड गूंज जाती है ना। हाँ। तो 31 हाउस, 31 नंबर्स मिले हैं यात्रा के संदर्भ में, तो ये चीज है। लेकिन जब हम रिश्तों में जाएंगे तो हमें देखना होगा मेरे लगन में कितने, थर्ड हाउस में कितने, 11th में कितने, मेरा किसके साथ क्या रिलेशन रहेगा, मेरे पार्टनर के हाउस में कितने नंबर्स हैं, मेरे खुद के कितने नंबर्स हैं। मैंने तो, लोग बोलते नहीं है, बताते नहीं है कि मैंने कुछ कुंडलियों पे कैसे रिसर्च करी है, देखा है। पहले मैं घबराता था बताते हुए, किसी एक लेडीज की कुंडली देखी, उसके तो 36 थे,
लेकिन पार्टनरशिप 7th हाउस में 20 नंबर थे। तो शुरू शुरू में जैसे सीखा था और कॉन्फिडेंस था, तो मैंने उनको बोल दिया पति पत्नी में आप में प्यार ही नहीं है। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो भड़क गई मेरे ऊपर, ऐसा कैसे हो सकता। मैंने कहा आप प्यार करती हैं दिलो जान से, आपके पति आपसे प्यार ही नहीं करते। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो 10-15 मिनट तक बैठी नहीं, बात करती नहीं। उसके बाद बोली सर कहना मत, वो मेरे से प्यार ही नहीं करते। मैंने कहा क्लियर है। अब वो ग्रह सारे फेवर में बैठे हैं, लेकिन बताएंगे कैसे आप। तो इतनी डीप ठोक के बोलो ये है, ऐसा होगा, ना का सवाल ही नहीं है। ग्रहों को भूल जाओ, वहां पे अष्टक वर्ग के नंबरों को देखो। और वहां पे 7th हाउस में 20 नंबर थे, शनि के पास 6 नंबर थे। मैंने कहा इनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि मैलेफिक ग्रह ने सबसे ज्यादा नंबर ले रखे, टॉप पे बैठा हुआ है। तो भैया परेशानियां तो है विवाह में। बोले हाँ ये परेशानी है, मैं तो चला रही हूँ, मैं तो अपनी तरफ से जान दे दूं उनके लिए, लेकिन वो मेरी परवाह ही नहीं करते। मैंने कहा ऐसा है। और खाली खाली वही कुंडली नहीं, बहुत लोगों की कुंडली आप किसी का भी देख सकते हैं। 28 हैं, 26 हैं, लगन में 26 हैं, पार्टनरशिप में 28 हैं, मैचिंग चलेगी। आसपास नंबर्स होंगे, मैचिंग चलेगी। नंबर्स में जितनी दूरी बढ़ेगी पति पत्नी के बीच की, उतना रिलेशन खराब होगा। अगर सामने वाला ये बंदा बोलते नहीं जी मेरे तो रिलेशन अच्छा है, और नंबर्स में 16 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो भैया है ही नहीं। बाकी ठीक है, आप नहीं मानते जबरदस्ती, तो मैं भी इंजेक्शन दे के मनवाऊंगा नहीं आपसे। सर अभी तक मुझे बहुत टेंशन होती थी बेटे को लेकर, क्योंकि उसके 7th हाउस में जुपिटर भी है, मरकरी भी है, और ये सारे केतु के नक्षत्र में है। तो मुझे बहुत टेंशन होती। सूर्य भी है, जुपिटर और सन, और क्या बोला मैंने अभी, मरकरी, सन एंड जुपिटर, और वो 9th लॉर्ड जुपिटर ही है, और वो कंबस्ट है। तो मुझे बहुत टेंशन रहता था कि इसकी तो शादी की। आज आपने जब पॉइंट्स बताए हैं, तो लगन में 33 है और 7th हाउस में 34 है, तो चलेगी। अब शादी चलेगी, ये प्यार रहेगा आपस में, इनका प्यार रहेगा, कंफर्म रहेगा, ना का सवाल ही नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया। टेंशन का मेरे को यही रहता था, ये भगवान बेचारे की लाइफ कैसी रहेगी। और और अब आप 7th हाउस, तो जब आप और डीपली 7th हाउस में जाएंगे, 7th हाउस के हर ग्रह के नंबरों को देखेंगे, कौन से ग्रह ने। अब जैसे वो 7th में 34 है, अब वहां भी तो वो देखना होगा ना कौन से ग्रह ने कितने नंबर दिए। 34 नंबर अपने आप वीनस थोड़ी ने आ गए। वीनस ने 7 दे रखा हाईएस्ट। वीनस ने 7 दे रखा है। अब मैं आपको बताऊं, इसके लिए जो लड़की आएगी वो पैसे वाली लड़की होगी, लग्जरी लड़की होगी, और ब्रांडेड चीजों को लाइक करती होगी। शुक्र है ना, शुक्र से रिलेटेड लड़की इसको मिलेगी, कंफर्म मिलेगी। अब आप शुक्र अपनी कुंडली में देखो कहाँ बैठा हुआ है, वो डायरेक्शन वो फायदा करेगी आपको, ओके ओके। और कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, वो पंचम में ही बैठा है और पंचम का ही स्वामी है। हाँ तो पंचम का स्वामी है, पंचम में बैठा है, और शुक्र ने वहां सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं। तो इसका मतलब इसका पुराने जन्मों का प्यार इसको वापस मिलेगा। ओके। और कब मिलेगा? 34 की एज में। अच्छा, इसकी अभी वीनस की वो भी चल रही है, दशा भी है। होती रहे, हम्म। दशा होती रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन 34 की एज में ही मिलेगा। और मैं जो अष्टक वर्ग के नंबर्स होते हैं ना पूरी कुंडली के, इसको हम बोलते हैं सर्व अष्टक वर्ग, क्योंकि सब ग्रहों से आके जुड़ते हैं, सारी नदियां आके इकट्ठी होती है एक जगह, उसको हम बोलते हैं सर्व अष्टक वर्ग। इसमें सारे नंबर्स के ईयर्स, ये भी नोट करना इस पॉइंट को कि हर अष्टक वर्ग, सॉरी, हर हाउस के अंदर जो नंबर्स हैं उस आपकी एज के उस साल में उस हाउस से आपको
रिलेटेड बेनिफिट होगा। अब जैसे इसके लगन में 31 है, तो मे भी इसको 31 की एज में लड़की मिले। अगर वो निकल गया, 31वां साल निकल गया, तो फिर इसको 34 में मिलेगी। सर 33 तो सर ये तो बहुत डिले हो गया। हाँ, डिले हो गया तो। और केंद्र में बाकी 2 घरों में कितने नंबर हैं? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, कितनी एज में केंद्र, मिलेगा? ये तो 1 और 7 में दिया ना आपने। 4 और 10 में Yes, कितने sir. नंबर हैं? 4 और 10 में सर 4 में 25 है और 10 में और 20 है 5 और 9 में? और 5 में 29 एंड 9 में 22। हाँ, तो 29 आपको 10th हाउस में मिले हैं ना, जी सर। और 29 आपको 5th हाउस में 9th मिले हैं। हाउस में सर 22 है, 9th हाउस में उसे 22। छोड़ दो, उसे छोड़ दो। 5th हाउस में भी 29 मिले हैं ना, यस सर। तो 29वें साल में ये लड़की आएगी। तब भी डिले ही नहीं है सर? डिले डिले नहीं, 28 साल तक तो लड़की की एज होती है। अब तो इतनी जल्दी शादी हो, लेकिन आएगी 29 में। पिछले जन्म की लड़की। ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, दोबारा से रिपीट करेंगे सर? हाँ, मैं इसका बेस, ये तो इन्होंने बीच में पूछ लिया, मैंने बता दिया, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको फार्मूला भी दूंगा ना, तभी तो आप समझ पाएंगे। 1 4 7 10 केंद्र हाउस, पता ही है सभी को, ये विष्णु हाउस है। आप समझ रहे हैं बात को? ये विष्णु हाउस है। 4 7 10, 1 4 7 10 और 1 5 9 ये लक्ष्मी हाउस है। 1 4 7 10 में से जो नंबर्स हैं, अगर वो 5 9 में कहीं मिल जाए तो विष्णु लक्ष्मी योग बनाता है। इनके बेटे का विष्णु लक्ष्मी योग बन रहा है, क्योंकि 5th में 29 है और 10th में 29 है। ये 6 हाउस आपकी शादी की एज के लिए होते हैं। 1 4 7 10 में जो नंबर्स आ रहे हैं और 5 9 में जो नंबर्स आ रहे हैं, अब 22वें साल में भी इनके पास मौका आएगा, लेकिन इनको वो लड़की नहीं मिलेगी जो पिछले जन्म से आ रही है। अगर बाई चांस वो लड़की 22वें साल में इन्होंने कोई शादी कर भी ली, तो वो लड़की को छोड़ना होगा, वो जाना होगा ऑटोमेटिक। वो ग्रह पूरी कुंडली जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा, तो वो लड़की छूटेगी। 29 में वो लड़की वापस आएगी, नई लड़की जो इसके पिछले जन्मों से आ रही है, क्योंकि रिलेशन देखो विष्णु लक्ष्मी बन गया। और विष्णु लक्ष्मी योग जब बन जाता है, मैं जिस कुंडली में देखता हूं, मैं उसको चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि भैया शादी इस उम्र में करना, लड़की तुम्हारी विष्णु लक्ष्मी योग है और पुराने जन्म से आ रही है। अगर यही 29 नंबर 9th हाउस में होते, तो मैं कहता तुम्हारे इस जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से, गुरु के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से तुम्हें अच्छी लड़की मिलेगी। अब वो लड़की कैसे होगी? तो उस हाउस के सारे नंबर्स, सब ग्रहों के नंबर्स को देखो, सबसे टॉप पे कौन सा ग्रह है। अगर वो बेनिफिक ग्रह है तो लड़की का स्वभाव ऐसा होगा, अगर वो मेलेफिक है तो लड़की का स्वभाव ऐसा होगा। ये सारी चीजें खुलेंगी। अभी तो बेसिक आपको बता रहा हूँ, अभी तो आपको अष्टक वर्ग बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि बनता कैसे है। जैसे आपने सवाल किया था, ये बनता कैसे, इस तरीके से बनता है। सभी ग्रह सभी अष्टक वर्ग को नंबर्स देते हैं। जब वो अष्टक वर्ग तैयार हो जाते हैं तो उन सबके नंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं। राशियां वही रहती हैं हर जगह, लगन की जो राशि है वो सेम राशियां वही रहेंगी, राशियां बदलती नहीं है। हाउस भी वही रहते हैं और नंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो हर हाउस के नंबर्स बन जाते हैं। आपके बेटे की क्या धर्म में आस्था कम है कुछ? नहीं, वैसे डंडे के जोर पे करवाना पड़ता है। मूडी है, मतलब उसका 9th हाउस में राहु है एक्चुअली। उससे नहीं, उसको भूल जाओ, मैं तो अष्टक वर्ग की बात कर रहा हूँ। अष्टक वर्ग में 22 पॉइंट है। हाँ जी, 9th हाउस में 22 है। हाँ जी, 28 से कितना नीचे चला गया? हाँ जी।
तो वो उस हाउस धर्म से रिलेटेड है, बात ही नहीं करेगा। फादर से भी उसकी टेंशन रहेगी, क्योंकि नाइन्थ हाउस किस चीज का है, उन चीजों में उसको नंबर्स नहीं मिले ना। जी सर। राहु को भूल जाओ एक बार, राहु तो विस्तार करता है, राहु तो एक्सप्लेनेशन बड़ा कर देता है। हम सर ग्रह की इधर बात, हाउस में जुपिटर ने 7 नंबर दे दिए। हाँ तो इसलिए तो वो नॉर्मल हो गया ना। अच्छा, जुपिटर ने 4 नंबर दिए तो उसने ताकत, वो नॉर्मल हो गया, वो डेड है वहां 7 पे। नंबर सर, 7 7। 7 दिए हैं तो जाएगा धर्म की तरफ। अब वो 20 अभी वही करता है डेली, मतलब स्कूल से लेकर अभी तक वो सूर्य को जल कंपलसरी मैंने अभी करवा रखा है। कितने बिना साल उसके का है, मैं छोड़ती ही नहीं कितने साल का है? हूँ। सर 19। हाँ तो 19 है तो वहां नंबर आपको कितने मिल रहे हैं, 22। तो 22 तो क्रॉस होने दो, 22 क्रॉस होने दो, गुरु अपने आप इसको मंदिर में ले जाएगा अपने आप। ये ताकत नहीं यहाँ से वैसे निकल, जाता है, पर ये है कि हाँ मूडी है। नहीं नहीं, वो मूड वोड 22 की एज तक है। अच्छा। 22 के बाद वो खुद चलना शुरू कर देगा, क्योंकि गुरु ने वहां 7 नंबर दे रखे हैं। 4 से ऊपर जितने नंबर बढ़ते जाएंगे उतना फायदा होगा। अगर गुरु वहां पे 8 नंबर, अब अभिराम सर के 9th हाउस में गुरु ने 8 नंबर दे रखे हैं, राजा बना रखा है उनको। कितनी एज है उनकी, 31 ईयर्स तो है अभी, जी सर। अभी 31 साल की तो है। आप उस बात को भी तो चेक करो ना। यस सर। और जबकि उनके भी वहाँ 9th हाउस में 26 नंबर है। ओह। जब आप उनकी कुंडली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे, लेकिन जो अंदर ग्रहों ने नंबर दे रखे हैं उसमें गुरु के पास कितनी ताकत है। गुरु ने 7 दे रखे हैं, वहां सर को गुरु ने 8 दे रखे हैं, तो देख लो कहाँ पहुंचे हो। यस सर। वक्त आएगा चलो वो। मेरे सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। जिस जिससे मुझे डर था वो क्लियर हो रहा है आज। नहीं, बहुत कुछ क्लियर होगा अष्टक वर्ग सीखने के बाद, आप पूरे कॉन्फिडेंट में आ जाएंगे। आप किसी की भी कुंडली देखेंगे आराम से, बिना कंफ्यूजन के। ना ग्रह आएंगे, ना नक्षत्र आएंगे, उन सब से दूर हम अपने अष्टक वर्ग में घुस के बात करेंगे। ये है, ये ऐसे नंबर्स हैं, यहाँ पे ये नंबर दे रहा है। अष्टक वर्ग के लिए महर्षि पराशर ने कहा है, और एक और सर है, बल्कि मैं उसके लिए तो ये बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से ग्रहों को डिजाइन करो ना, आप अपने हिसाब से चलो ना। आपको जैसे जिस हाउस के लिए जो चाहिए ना, उस हाउस में देखो कौन से ग्रह ने सबसे ज्यादा नंबर आपको दिए हैं, उसको पकड़ लो। उस हाउस के लिए उसको पकड़ लो, वो आपको कामयाब कर, वो उसमें सफलता दे देगा। उपाय करना है, पति पत्नी का उपाय करना है कि मेरा पति नहीं प्यार कर रहा, 7th में है, नंबर्स कम है, सबसे ज्यादा नंबर किस ग्रह ने दे रखे हैं, उस ग्रह की पूजा करनी शुरू कर दो, रिवर्स हो जाएगा सब कुछ। उस ग्रह के जाके रोज दर्शन करने शुरू कर दो, चेंज हो जाएगा। तो ये अष्टक वर्ग की ताकत है। तो ये तो आपका बेसिक्स नंबर्स था, ये अष्टक वर्ग ऐसे तैयार होता है। कंप्लीट अष्टक वर्ग इस तरीके से तैयार होते हैं, सर्व अष्टक वर्ग इसको बोलते हैं।